हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल का फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच का संबंध क्या है, दोनों के बीच में क्या फार्मूला आता है। एक फार्मूला बहुत फेमस है, सुना होगा, इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, इक्वल टू वी अपॉन डी या वी इक्वल टू ई आर। तो आखिर उसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंट फॉर्म देखते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू कैसे माइनस ई डॉट आर लिखते हैं। उसके बाद ठीक है, कब कास्ट लगता है, कब इंटीग्रेशन फॉर्म आता है, पूरा इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। छोटा सा फार्मूला ये देखिए, एस वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमने पीछे प्रूफ कराया, अभी क्या प्रूफ कराया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किससे आया था, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आया था। किससे आया था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आया था। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें पोटेंशियल का फार्मूला, तो क्या निकल के आया था पॉइंट चार्ज से, v इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसे इक्वेशन क्या बना दिया, सेकंड बना दिया। ठीक है, जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ई को अगर मैं ऐसे लिखें, थोड़ा फैला के लिखें, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे तो आप लोग, आर 2 बार है तो आर को ऐसे लिख सकते हैं फैला करके। और ध्यान से देखिए, इसके अंदर इतना फार्मूला देखिए मैच कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए फार्मूला ये मैच कर रहा है। ये किसके इक्वल है, ये फार्मूला ये वी के इक्वल है। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। क्या निकल के आया बताइए, इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है, डिस्टेंस है। इसी को हम क्रॉस मल्टीपल करें तो v इज इक्वल टू ई आर। क्या निकल के आया बताइए, v इक्वल टू ई आर। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब थोड़ा सा इसका हम डिफरेंट फार्मूला समझते हैं, कैसे इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म v इक्वल टू ई आर है। इसी को बहुत लोग देखिए, इसको इरेज करते हैं, हटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, v इक्वल टू ई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू ई आर, ये हमारा सबसे सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब इसी में अगर हम आपसे ये बोलें कि अगर हम किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, ए से हम बी तक जा रहे हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, क्या है बोलिए, आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, कई बार बताया कि जहाँ 2 पॉइंट होता है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। कैसे निकलता है, पहले हम लिखेंगे फाइनल लिखेंगे, फिर बताइए क्या लिखेंगे, इनिशियल लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, वी बी माइनस वी ए, इसी को बोलते हैं डेल्टा वी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ई आर लिखा है, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो इसको ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे एरो लगेगा। जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ डॉट, क्योंकि भाई स्केलर है ना, ये वी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। और जहाँ भी 2 वेक्टर का मल्टीपल एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो वहाँ क्या लगता है, डॉट लगता है, इसलिए डॉट लगा हुआ है। और साथ साथ यहाँ माइनस भी लगता है। ठीक है, बता रहे हैं माइनस का मतलब क्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्या निकल के आया, माइनस ई डॉट आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नेगेटिव साइन ये बता रहा है, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है, पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है। अगर हम ए से बी तरफ जा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल की वैल्यू ए से बी की तरफ डिक्रीज होगी। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, अगर सपोज कर लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है। ठीक है, तो हमसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पर पोटेंशियल क्या होगा बताइए, कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बस ये है, नेगेटिव साइन का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये इसका हमारा वेक्टर फॉर्म निकल के आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, जो ई है ना, जो यहाँ पे जो ई लिखा है, ई एक कांस्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तब तो ये फार्मूला से काम चलेगा। अगर सपोज कर लेते हैं, पीछे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड दो वैरायटी का होता है ना, यूनिफॉर्म भी होता है मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब उसकी वैल्यू हर जगह चेंज हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट ना हो, तो समझिए इसी हम फार्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे माइनस लगा के इंटीग्रेट करते हैं। तरीका वही रहता है, ए से बी ले जा रहे हैं तो ए टू बी ले जाएंगे, ठीक है, और अंदर जो लिखा है वही रहेगा, ई डॉट डी आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई डॉट डी आर लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी फार्मूला सही है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बताइए, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वेयर डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर थोड़ा समझिए, थोड़ा एडवांस लेवल चीज़ें हैं। डी आर वेक्टर का मतलब है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है ना, ये डी आर वेक्टर का मतलब है। और माइनस का मतलब पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, ए से बी ही लेंगे, ठीक है ना, आर वेक्टर जिसको बोला पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल घटा के निकाला जाएगा, जैसे निकालते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, आप यूजली निकालते हैं वैसे निकाला जाएगा। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तरीका इसका देखो लिखने का और होता है, हम बता देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, एक तरीका और बता देते हैं, इसका लिखने का तरीका एक और होता है। इसको हटा दिए, रेस कर दें, देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इसी फार्मूला को देखो एक तरीके से और भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ई को इधर लाएंगे, ई इज इक्वल टू, इसको घुमा के इधर ले आओ तो माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, ठीक है ना, डेल्टा आर, आर का मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ हमने वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, बाकी समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बोलते हैं इतने को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इतने को, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इतने को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यूनिट लेंथ में, यूनिट सिंगल लेंथ में जितना पोटेंशियल में चेंज आता है डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। तो इसी को फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ, ये ग्रेडियंट का सिंबल है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका ये भी होता है लिखने का। यहाँ पे एरो लगाना चाहो तो एरो लगा सकते हो, ई पर एरो लग जाएगा, और यहाँ पर जो ग्रेडियंट लिखा है इस पर एरो लग जाएगा, ठीक है। ये जो डेल्टा है इसको लैप्लेशियन, ठीक है, ऑपरेटर बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर, या इसको जो है ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसको लिखते हैं शॉर्टकट में माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी होता है लिखने का, थोड़ा ध्यान देना। और डेल्टा का मतलब क्या है, तो डेल्टा का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, जो यहाँ पे डेल्टा वेक्टर है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, और डेल अपान डेल जेड के कैप, ये इसका मतलब होता है, डेल्टा का सेंस होता है, ठीक है ना। तो आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बता दिया। पहले सिंपल फॉर्म इक्वल टू ई आर देखा, फिर देखा कि अगर हम एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर होगा। अच्छा, डॉट हटेगा तो इसको एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, है ना, डॉट हटेगा फॉर्मेट और लिख सकते हैं, फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, माइनस ई आर कास थीटा। क्या लिखेंगे बताइए, माइनस ई आर, क्योंकि डॉट हटता है तो कास लगता है ना, ई आर कास थीटा, ठीक है। डेल्टा वी का फार्मूला है, किसका ये फार्मूला है, डेल्टा वी का ही फार्मूला है, ठीक है। फिर बताया कि यहाँ पे जो ई है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वाली वैल्यू होगी तो उसमें इंटीग्रेशन भी लगा के हमने दिखाया था कि माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ठीक है ना, डी आर बताया था क्या होता है। फिर इसी फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, ई को रोक लेंगे, इसको उठा के नीचे ले आएंगे, डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। डेल्टा वी अपान डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका लिखने का तरीका होता है वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। चाहे ऐसे लिखिए या तो ऐसे सिंबल बना के लिखिए। इसमें वेक्टर ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपान डेल एक्स आई कैप, डेल अपान डेल वाई जे कैप, डेल अपान डेल जेड के कैप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा जो ठीक है एडवांस लेवल की हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। जो बच्चे जेईई मेंस या नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो द बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम मिलते हैं
पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला निकालने के लिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला कैसे होता है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन क्या होता है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।